अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ है साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों, नासिर अदीब साहब को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े लिखारी, और उन्होंने पंजाबी जुबान के अंदर जैसी जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी और जितनी उन फिल्मों ने कामयाबी हासिल की वो सबके सामने है। वो माजी के जो पुराने एक्टर्स हैं, अदाकार हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी आजकल बातें कर रहे हैं जिसके ऊपर साजिद नसीम भट्ट साहब मुझे कह रहे थे हमने वीडियो बनानी है कि शायद उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करता, मुझे इतना पता है कि वो पंजाबी के राइटर हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। और पिछले दिनों भी उन्होंने आई थिंक मौला जट फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी और वो भी बड़ी कामयाब फिल्म थी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि वो बड़े राइटर हैं, बड़े लिखारी हैं। लेकिन जो आजकल यूट्यूब के ऊपर वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं, उस हवाले से भट्ट साहब समेत बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। और आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं उसका मकसद भी सिर्फ यही है, एक तरफ वो इतने बड़े राइटर, इतने बड़े लिखारी, और एक तरफ वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक क्लैश है। तो इस क्लैश के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो लिखारी होते हैं, राइटर होते हैं, मुसन्निफ होते हैं, दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, बहुत अहम लोग होते हैं। अहम इसलिए होते हैं क्योंकि ये आपकी सोसाइटी के, आपके मुआशरे के बेसिक ऑब्जर्वर होते हैं। क्योंकि कहानी हमेशा वही लिख पाता है जिन्होंने सोसाइटी को डीपली ऑब्जर्व किया हो। नासिर अदीब साहब उन्हीं में से एक हैं। और ऐसे लोग बहुत ख़ास होते हैं क्योंकि ऑब्जर्व करना, कहानी लिखना, एक सादे कागज़ के ऊपर एक कहानी लिख देना आसान काम नहीं होता। लोग इंटरटेन हो रहे हो और उस कहानी से मैसेज ले रहे हो। साजिद नसीम भट्ट साहब मेरे साथ हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे नासिर अदीब साहब के बारे में आप? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੇ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੇਜਾਨ है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ नहीं गी। मिसाल के तौर पे मौला बरसा कैसे बेजान? जब आप ये तो एक्टिंग तो बात नहीं नहीं मैं फिल्म की बात नहीं फिल्म की अगर बात तहरीर अच्छी है तो उसकी अगर विजुअल नहीं भी है ना, उसमें जान होती है। अगर आप इमरान सीरीज पढ़ लें, पुराने अफसाने पढ़ लें, अशफाक साहब के अफसाने पढ़ लें, बड़े बड़े राइटर्स के, तो उसमें जान होती है। असल तो कहानी होती है, मैसेज होती है। उसके बाद एक्टर आ जाता है, एक्टर उसको इनहेंस कर देता है, उसको और बेहतर कर देता है, मैसेज को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। जी भट्ट साहब, आपने कहा जी वो इमरान सीरीज पढ़ ली है, इब्ने सीरीज पढ़ ली तो उसमें जान होती है। लेकिन वो उसमें जान होती है ना, वो एक सोना होता है, उसको कुंदन बनाने के लिए एक्टर जो है ना वो इनहेंस करता है। उसने उस सोने को कुंदन बनाना है, समझ आई ना। अच्छा, वो जो जिसने कुंदन बनाना है, जब वो एक्टर हमारे सामने आता है, चाहे वो लेडी एक्टर हो, चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे एक्टर हो, वो ना इंसान जो देखने वाला होता है ना, मोहब्बत करने वाला, उसके दिल में ना एक नक्श सा बन जाता है। अब वो अच्छा है या बुरा है, उसका किरदार जाती अच्छा है या बुरा है, उसका किरदार चंगा वे या भैड़ा वे है, वो नहीं सोचता। वो सोचता कि मैं मुमताज या रीमा वे या नरगिस है, इन्हों मैं पसंद करना वा ना, तो ए मुतलिक ना कोई बंदा गलत गल करेगा ना तो लड़न लग पैंदे ने आपस विच ही। जैसे नासिर अदीब साहब कर रहे हैं, जैसे नासिर अदीब साहब कर रहे हैं। हुण नासिर अदीब साहब के मुतलिक मैनूं सरवर पट्टी मिले सन, उन्होंने कहा जी डेथ हो चुकी है। पहले मिले सन ना, जो हुण नहीं, पहले की बात कर रहा हूं, पहले मिले सन दरबार हर रोजाना रात नूं आके गुलदस्ता पेश करदे हुंदे सन दरबार। अच्छा, उन्होंने मैंने आख्या, उन्होंने कहा भाई जान जे मौला जट, मौला जट फिल्म दा किरदार मैं उन्होंने दिता सी कि मौला जट मैं लिखी सी ते नासिर अदीब नूं कहा सी जी ऐसा ऐसा बनाओ तुसी, ते उन्होंने नाल ललता। बहरहाल गल सच्ची है या भैड़ी है, अपना नासिर अदीब साहब सानूं आके क्लीयर करन कि वाकई ये गल सही है या गलत है। फिर पता लगे कि वो फिल्म के बारे में बदला करें। मैं एक गल करना कि ਜਿਹੜੀ एक्टर ने हुण ते नानियां दादियां चाचियां की मान के चलियां गई ने, हुण तुसीं उन्हां दे कच्चे चिट्टे खोलोगे या उन्हां दी गल्लां करोगे जी कित्थों आई किस आई, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਐਕਟਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, कहानी सानू नहीं कहना चाहिए जितों ही आती सन। लेकिन जो इंसान जो उन्होंने काम किए, लोगों के दिलों च उन्होंने मुहब्बत पैदा हो गई। हुण वो मुहब्बत जी तुम कढ़ नहीं सकते, भावें वो नानियां दादियां चाचियां बन खालावां बन गई ने, बुढ़ियां भी हो गई ने, हुण बुढ़ियां हो गई, काम खत्म हो गए ने। फिल्म इंडस्ट्री करना चाहिए नासिर अदीब नूं चाहिए है कि उन्होंने चंगियां चंगियां गल्लां जिहड़ियां ने नहीं कि गंदियां गल्लां उन्होंने करियां, चंगियां गल्लां भी पेश करो। जिवें अपना सुल्तान राय साहब ने मस्जिद बनाई सी स्टूडियो च, और उन्होंने आदतां भी चंगियां भी होंदियां ने, मंदियां भी होंदियां ने, लेकिन है कि किसी नूं ना
इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, डिग्रेड नहीं करनी, गुजरे वक्त हो उनमें पर्दापोशी करनी चाहिए। अल्लाह ताला जैसे फरमाते हैं कि पर्दापोशी करना बड़ा बेहतरीन काम है करनी। जैसे ये अपने डॉलर की खातिर या अपने व्यूज लेने की खातिर किसी दी हम बुराइयां शुरू कर। और वैसे भी नासिर अदीब साहब के जितने पढ़े लिखे इंसान है, बड़ा पता बड़े डबल एमएस किया हुआ उन्होंने। बाले है तो नहीं, ये पढ़े लिखे इंसान हर एक चीज का पता होगा, समझाना पैना भाई। मतलब देखिए जैसे लिखे भी बिल्कुल फिर गल का मकसद नहीं है। जैसे जो पढ़े लिखे सारी गल्लां जो नहीं है सही है, सही है। मतलब जैसे नासिर ये नहीं बट साहब, जैसे नासिर अदीब साहब है ना, उनका मैं शायद सुन रहा था या पढ़ा था कि शायद उन्होंने डबल एमए किया हुआ है और वो इंडस्ट्री के आई थिंक सबसे पढ़े लिखे राइटर थे उस दौर में जब से वो काम कर रहे थे। जी जी। तो बट साहब इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, और देखिए अब उनकी एज भी आई थिंक 60 प्लस ही होगी, 85 उनकी बट साहब बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर उनकी इतनी एज है और माशाल्लाह अभी तक फिट भी है, अल्लाह ने उनको बड़ा फिट रखा हुआ है, स्मार्ट है और उनका जो बोलने का अंदाज है वो भी अच्छा है, तो क्यों ना नासिर अदीब साहब, वैसे हमारी राय है, बट साहब की भी यही राय होगी कि आप के पास अगर माजी की सारी कहानियां ज़हन नशीन है और आपने देख रखी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी वही बातें ही आप करें कि जो किसी की पर्दाफाश करने वाली बात हो, किसी की इंसल्ट हो जिस बात से, और जो बंदा इस बात को अपने माजी को याद नहीं करना चाह रहा हो, आप उसको उसका माजी याद दिलाते हैं कि आप यहाँ से आई थी या आप यहाँ से आए थे। तो आई थिंक ये अच्छी बात नहीं है। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, कुछ मैनरिज्म होते हैं चीज़ों के, कुछ एटिकेट्स होते हैं, इनका ख्याल लाजमी रखना चाहिए, किसी का पर्दा रखना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। देखिए आपसे भी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, आपसे भी बड़ी कोताहियाँ हुई होंगी, क्योंकि आप भी इंसान हैं, फरिश्ता तो नहीं है। तो कल को आपकी भी कोई चीज़ें उठा के ले आए तो मेरा ख्याल है हो सकता है आपको फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपकी फैमिली को तो फ़र्क पड़ेगा ना कि हमारे बड़े के बारे में ऐसी बातें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल इन चीज़ों से केयर करना चाहिए। आपको हम बहुत लाइक करते हैं, आपको जो मुकालमे हैं वो क्या खूबसूरत आपने मुकालमे लिखे मौला जट फिल्म के, तो हम तो बड़े उससे इंस्पायर हैं। बल्कि आपकी जो रिसेंट मौला जट आई उसमें भी आपने बहुत अच्छा लिखा, तो हम तो आपकी जो राइटिंग है उसके फ़ैन हैं और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में मज़ीद फिल्में बने और आप जैसे जो लोग हैं वो असाज़ा का दर्जा रखते हैं, आप आगे आइए और नए आने वाले जो राइटर्स हैं उनको भी आप ट्रेन कीजिए। कुछ आइए कि आप व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए आप पेंट कोट पहन के बैठ जाते हैं और कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं जो मेरा हमारा ससा है आपको अच्छी नहीं लगती। सो दोस्तों, ये था वीडियो नासिर अदीब साहब के ऊपर। भट्ट साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने उनका इजहार किया और मेरा ख्याल है सही तहफ़्फ़ुज़ात थे। बल्कि मेरा क्या, जो भी जी शौर इंसान होगा, जो भी थोड़ा शौर रखने वाला इंसान होगा, वो उसके तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे ही होंगे और ऐसे ही होने चाहिए, और यही अच्छे मुआशरे की और अच्छे शहरी होने की आपकी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नासिर अदीब साहब के हवाले से आपकी क्या राय है कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में ये कहना चाहता हूँ, अक्ले कुल कोई नहीं होता, कोई ना कोई इंसान में कमी होती है। ऐसे मारे मैं तुहानू कहना हो कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਨਾਸਿਰ ਅਦੀਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। इंशाअल्लाह ताला एक नवे मौजू ਨਾਲ फिर मिलांगे। साढ़े यार दोस्त मेरी हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, इंडिया, आस्ट्रेलिया, USA, जापान, जिथों भी देखते पे ने ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ कमेंट्स करना, अपना मुल्क का नाम लिखन। फिर इंशाअल्लाह ताला एक नए मौजू ਨਾਲ फिर मिलेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।